हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश एक्सेल। और आज हम सीखने वाले हैं वॉज का यूज़। कभी हमें मौसम की बात करनी हो या किसी की स्टेट बतानी हो, कंडीशन बतानी हो, डेट बताना हो या फिर टाइम बताना हो, तो ऐसी सिचुएशंस में हम पास्ट टेंस में वॉज का यूज़ करते हैं। आज के वीडियो में हम इन सारी सिचुएशंस को देखने वाले हैं और कम से कम हर एक टाइप की सिचुएशन के लिए, चाहे हमें मौसम की बात करनी हो, चाहे खाना कैसा था उसकी बात करनी हो, या हम कहाँ थे उसकी बात करनी हो, इन सब सिचुएशंस में हम किस किस तरह के सेंटेंस का यूज़ करेंगे इस वीडियो में आज हम देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने आज के वीडियो से। और सबसे पहले हम देखते हैं कि वॉज है क्या, वॉट इज वॉज। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वॉज क्या है। वॉज बी की पास्ट टेंस फॉर्म है। बी की हमने बताई थी कि बी की 8 फॉर्म होती हैं, प्रेजेंट फॉर्म हमारी 3 होती है, इज, आर एंड एम। पास्ट टेंस में 2 फॉर्म होती है, एक होती है वॉज और एक होती है वर। कि वॉज को सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ कब कब हम यूज करते हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन दिस या फिर दैट, इन सभी के साथ हम यूज करते हैं पास्ट टेंस में वॉज। हम यहाँ पे जो भी बात कर रहे हैं वो सिंपल पास्ट की कर रहे हैं। सिंपल पास्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग यहाँ पास्ट इंडेफिनिट नहीं है। सिंपल पास्ट जैसे वो कमरे में था, वह एक स्टूडेंट थी, वह एक टीचर थी, वे खिलाड़ी थे, इस तरह का सिंपल पास्ट। ओके, ना कि पास्ट इंडेफिनिट। तो जो सिंपल पास्ट वाले टेंसेज होते हैं, सिंपल पास्ट वाले सेंटेंसेज होते हैं, उसमें हमारी जो सेंटेंस की स्ट्रक्चर होती है वो क्या है, सिंपल स्ट्रक्चर है सेंटेंस की कि सबसे पहले कोई सब्जेक्ट लगेगा, फिर वर्ब लगेगी। वर्ब में क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, और उसके बाद हम कोई ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ये हमारी सेंटेंस स्ट्रक्चर होती है हर एक सेंटेंस के लिए। तो यहाँ जो हम सब्जेक्ट है वो क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं सारे, ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन दिस दैट। इन सब के साथ क्या यूज करेंगे, हम वॉज यूज करेंगे, और उसके बाद हम कोई लगाएंगे ऑब्जेक्ट या कोई भी कॉम्प्लीमेंट है या एडजेक्टिव है। जैसे हम बात करें कि वह कमरे में था, वह कमरे में था, तो वह यानी कि ही था तो वॉज लग जाएगा। कहाँ था कमरे में, तो इन द रूम, वह कमरे में था। वह छत पर थी तो शी वॉज ऑन द टेरेस या रूफ, शी वॉज ऑन द रूफ। छत का कलर सफेद था तो द सीलिंग वॉज वाइट या वाइट इन कलर। तो जैसे रूफ है तो रूफ होती है हमारी जो छत होती है उसके ऊपर वाला हिस्सा, और जो सीलिंग होती है वो कमरे की जो छत होती है उसका हिस्सा। तो ये हमारा रूफ और सीलिंग में डिफरेंस भी है, ठीक है। या फिर सेंटेंस हमारा हो सकता है जैसे मैं घर पर था तो आई वॉज एट होम। मैं ऑफिस में था तो आई वॉज इन ऑफिस। तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम वॉज का यूज करते हैं। अगर हमें ये सेंटेंसेस नेगेटिव बनाने हो तो हम क्या करेंगे, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद क्या कर देंगे, वॉज नॉट, और उसके बाद हम उसे सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए जो भी कॉम्प्लीमेंट चाहिए वो लगा देंगे। जैसे मैं घर पर नहीं था तो वॉज के बाद में क्या लगा दूंगी, नॉट। आई वॉज नॉट एट होम। मैं ऑफिस में नहीं था तो वॉज के बाद क्या लग जाएगा, नॉट। आई वॉज नॉट इन ऑफिस। She was not on the roof. She was not in the room. The ceiling was not white. तो इस तरह से हम जो है इन सेंटेंसेस को बना सकते हैं। सिंपल सेंटेंस बनाना है, पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है तो केवल सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगाएंगे, वॉज लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगा देंगे, या कोई भी एडजेक्टिव है या कॉम्प्लीमेंट है उसे ऐड कर देंगे, ठीक। और अगर हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो वॉज के बाद नॉट का यूज किया जाएगा। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं कि हम किस तरीके से वॉज का यूज अपनी डेली कम्युनिकेशन में कर सकते हैं। ये ऐसे सेंटेंसेस हैं जो कि हम रोज बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
जैसे अगर हमें मौसम की बात करनी है, यहाँ पे देखिए हम स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं, है ना। बाकी आगे चल के हम केवल वेदर के लिए, फूड के लिए किस तरह के सेंटेंसेस यूज करते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला सेंटेंस है द वेदर वॉज प्लीजेंट येस्टरडे। तो प्लीजेंट का मतलब होता है सुखद। तो जब भी आपको किसी चीज को कहना हो कि ये सुखद है तो क्या कहेंगे, प्लीजेंट। नेक्स्ट इज द फूड वॉज डिलीशियस एट द पार्टी। के डिलीशियस मीन्स स्वादिष्ट, डिलीशियस मीन्स स्वादिष्ट, कि पार्टी में खाना बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट था। तो पार्टी में बात करनी हो या किसी और कहीं और आप कहना चाह रहे हैं कि जो है खाना बहुत अच्छा है, तो हम क्या कहेंगे, द फूड वॉज डिलीशियस। अगर अच्छा है तो वॉज की जगह क्या लगा देंगे, इज। अगर यहाँ पे हमें इस सेंटेंस को प्रेजेंट में बोलना हो तो वॉज की जगह कर देंगे इज। जैसे द वेदर इज प्लीजेंट टुडे। और अगर हम कल के बारे में बात कर रहे हैं तो द वेदर वॉज प्लीजेंट येस्टरडे। नेक्स्ट इज द बुक वॉज ऑन द टेबल। बुक टेबल पर थी, ठीक। अगर हमें प्रेजेंट में करना है तो क्या हो जाएगा, वॉज की जगह इज। द बुक इज ऑन द टेबल। और अगर हमें इसे नेगेटिव में चेंज करना है तो क्या हो जाएगा, वॉज के साथ हम क्या यूज कर देंगे, नॉट। वॉज के साथ सब जगह क्या यूज करेंगे फिर, नॉट। जैसे द वेदर वॉज नॉट प्लेजेंट येस्टरडे, द फूड वॉज नॉट डिलीशियस एट द पार्टी, द बुक वॉज नॉट ऑन द टेबल। द नेक्स्ट इज द मीटिंग वॉज प्रोडक्टिव दिस मॉर्निंग। इस मॉर्निंग जो मीटिंग हुई थी वो क्या थी, प्रोडक्टिव थी। प्रोडक्टिव यानी जिससे कोई हम रिजल्ट निकाल सके। अगर कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं निकल रहा है तो प्रोडक्टिव नहीं है, पॉजिटिव रिजल्ट निकाल पा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि जो मीटिंग है वो क्या है, प्रोडक्टिव है। द कार वॉज पार्कड आउटसाइड। कार बाहर पार्कड थी, कार बाहर हमने पार्क कर रखी थी। द मूवी वॉज एंटरटेनिंग। मूवी एंटरटेनिंग थी, ठीक। द कॉफी वॉज टू हॉट टू ड्रिंक। कॉफी पीने के लिए बहुत गर्म थी। या फिर हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि कॉफी इतनी ज्यादा गर्म थी कि हम उसे पी ही नहीं सकते थे, ठीक है। इस तरह के हम बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं कि जैसे ये है हमारा द कॉफी वॉज टू हॉट टू ड्रिंक। जैसे अगर हमें किसी के, जैसे हम कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं तो और हमें वो बहुत डिफिकल्ट लग रहा है कि भाई समझ में नहीं आ रहा है या याद करने के लिए बहुत मुश्किल है, तो हम क्या कह सकते हैं, द लेसन इज टू डिफिकल्ट टू लर्न। अगर याद करने के लिए मुश्किल है तो टू लर्न, ठीक है। टू का मतलब होता है जब ये दो होते हैं कि कोई काम ऐसा है जो करना बहुत ही ज्यादा क्या है, प्रॉब्लमेटिक है। जैसे यहाँ पे हमने कहा कि द कॉफी वॉज टू हॉट टू ड्रिंक, यानी कॉफी इतनी ज्यादा गर्म थी कि पी नहीं सकते थे। लेसन इतना ज्यादा डिफिकल्ट था कि याद ही नहीं कर सकते थे, ठीक है। द बॉक्स वॉज टू हैवी टू लिफ्ट। बॉक्स इतना भारी था कि हम उसे उठा ही नहीं सकते थे। नेक्स्ट है हमारा द आंसर वॉज करेक्ट। आंसर सही था। अगर हमें कहना हो कि आंसर गलत था तो हम क्या कहेंगे, द आंसर वॉज इनकरेक्ट। नेक्स्ट इज द प्रेजेंटेशन वॉज इम्प्रेसिव। प्रेजेंटेशन इम्प्रेसिव थी, प्रभावशाली थी। इम्प्रेसिव यानी प्रभावशाली, ठीक। द रूम वॉज क्वाइट ड्यूरिंग द लेक्चर। लेक्चर के टाइम कमरा बिल्कुल शांत था। द कैट वॉज स्लीपिंग ऑन द काउच। कैट काउच पर सो रही थी। द अपॉइंटमेंट वॉज एट 3 PM। अपॉइंटमेंट 3 बजे था। द ईमेल वॉज सेंट येस्टरडे। ईमेल कल भेजा गया था। द प्रोजेक्ट वॉज कंप्लीटेड ऑन टाइम। प्रोजेक्ट टाइम पर कंप्लीट हो गया था। द ट्रेन वॉज डिलेड बाय एन आवर। इस तरह के सेंटेंस हम यूज कर सकते हैं बस के लिए भी, कार के लिए भी, या कुछ भी आप यूज करना चाहें तो, कि द ट्रेन वॉज डिलेड बाय एन आवर, कि ट्रेन 1 घंटा लेट थी। बस से जा रहे हैं, बस लेट आ रही है तो क्या कह सकते हैं हम कि भाई पहले से शेड्यूल थी, लेट आ गई, ठीक है। कि बस को किस टाइम आना था, 10 बजे आना था लेकिन 11 बजे आई है, तो हम क्या कहेंगे, द बस वॉज डिलेड बाय एन आवर। यहाँ ट्रेन की बात कर रहे हैं तो द ट्रेन वॉज डिलेड बाय एन आवर। द नेक्स्ट इज द क्लास वॉज इंटरेस्टिंग टुडे। आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। अगर मैच के बारे में बात करें तो हम क्या कहेंगे, द मैच वॉज वेरी एक्साइटिंग टुडे, है ना, बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग था, इतना बढ़िया मैच चल रहा था। द फोन वॉज रिंगिंग ऑल डे। फोन पूरे दिन बज रहा था। द शर्ट वॉज टू स्मॉल फॉर मी।
शर्ट मेरे लिए बहुत छोटी थी, यानी इतनी छोटी थी कि मैं पहन नहीं सकती, ठीक। द हॉलीडे वॉज रिलैक्सिंग, हॉलीडे बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सिंग था, हॉलीडे होते ही रिलैक्सिंग है कुछ कुछ लोगों के लिए, लेकिन हॉलीडे पे और ज़्यादा काम हो जाता है। लेकिन नॉर्मली हॉलीडे क्या होता है, रिलैक्सिंग होता है, आपके ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं होता कि भाई ये करो, है ना। चलिए, द कंसर्ट वॉज अ ह्यूज सक्सेस, कंसर्ट जो है बहुत ही बड़ी सक्सेस थी। नेक्स्ट आता है पास्ट स्टेट्स, कंडीशन एंड आइडेंटिटीज को बताने के लिए भी हम वॉज का यूज़ करते हैं। जैसे द रूम वॉज मैसी अर्लियर, कि रूम पहले बहुत ही ज़्यादा मैसी था। मैसी का मतलब क्या होता है, मैसी का मतलब है बिखरा हुआ, अनऑर्गेनाइज्ड, अनटाइडी, तो मैसी था वो। माई फोन वॉज ब्रोकन लास्ट वीक, मेरा फ़ोन पिछले हफ्ते ख़राब था। ब्रोकन यानी यहाँ पे ख़राब की सेंस, ब्रोकन का मतलब टूटना नहीं है केवल, यहाँ पे हम ब्रोकन यूज़ कर रहे हैं ख़राब होने की सेंस में, कि लास्ट वीक मेरा फ़ोन ख़राब था। दिस वॉज माई फेवरेट टॉय व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, जब मैं एक छोटा बच्चा था तो ये मेरा फेवरेट टॉय था। दिस वॉज, यहाँ पे हम स्पेसिफाई कर रहे हैं कि ये वो टॉय है जो मेरा फेवरेट था, ये मेरा फेवरेट टॉय था जब मैं एक बच्चा था। तो जब यहाँ पे हमारी बातें, हमने क्या कहा है, स्टेट को बताने के लिए, कंडीशन को बताने के लिए, आइडेंटिटीज़ को बताने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। आइडेंटिटीज़ जैसे ही वॉज अ टीचर, रेड कलर ग्रीन पे जो है दिखाई नहीं दे रहा है, तो ही वॉज अ टीचर, या आई वॉज अ प्लेयर, मैं एक प्लेयर था, ठीक। या फिर शी वॉज अ डांसर, वह एक डांसर थी, या शी वॉज एन एथलीट, वह एक एथलीट थी। तो इस तरह से आइडेंटिटी बताने के लिए, रोल बताने के लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं, वॉज यूज़ करते हैं। लेकिन वॉज कब यूज़ करेंगे, हमेशा पास्ट में यूज़ करेंगे। वॉज इज ऑलवेज यूज्ड इन पास्ट। इन सभी सेंटेंसेस को अगर प्रेजेंट में बदलना हो तो हम वॉज की जगह क्या लगा देंगे, इज। प्रेजेंट में है तो इज लगेगा, पास्ट में है तो वॉज लगेगा, एज सिंपल एज दैट। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं कि अगर हमें बतानी है कि फूड कैसा था, फूड की कंडीशन कैसी थी, फूड अच्छा था, खराब था, बासी था, फ्रेश था। तो ये सेंटेंसेस हम डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा बोलते हैं, आने चाहिए इसलिए। तो सबसे पहले हमारा आता है, यहाँ पे हम, चलिए कलर चेंज कर लेते हैं अपना लिखने के लिए, ओके। तो फर्स्ट है द पनीर वॉज टू स्पाइसी, पनीर बहुत ही ज़्यादा मसालेदार था। द दाल वॉज परफेक्टली सीजन्ड एंड रिच, इसका मतलब है, रिच का मतलब पैसे थोड़ी थे दाल के पास में, इसका मतलब क्या है, जब हम बोल रहे हैं कि इट वॉज परफेक्टली सीजन्ड एंड रिच, इसका मतलब क्या है कि वो सीजन्ड यानी कि मसालेदार थी और स्वादिष्ट थी, ठीक है। इसका सेंस ये निकलता। देखिए इंग्लिश और हिंदी में डिफरेंस क्या है, जब आप इंग्लिश की बात कर रहे हैं या हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं या इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो हम लोग एग्जैक्ट मीनिंग नहीं होते, हम लोग सेंस निकालते हैं कि इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं की जाती है। इस वजह से जब हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करते हैं तो मीनिंग्स बहुत अलग हो जाते हैं। तो जैसे भी हम जब कॉम्प्रिहेंशन कर रहे होते हैं, कुछ पढ़ रहे होते हैं, तो हमें पूरा कॉन्टेक्स्ट देखना चाहिए कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं और इस वर्ड का इस लाइन में क्या मतलब होना चाहिए, ठीक। तो द दाल वॉज परफेक्टली सीजन्ड एंड रिच, इसका मतलब है कि दाल पूरी तरह से मसालेदार और स्वादिष्ट थी। नेक्स्ट इज द बिरयानी वॉज फ्लेवरफुल एंड एरोमेटिक, इसका मतलब क्या हुआ कि बिरयानी जो है वो बहुत स्वादिष्ट और सुगंधित थी। एरोमेटिक यानी खुशबूदार, जिसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही हो। कई बार आप घर के अंदर आते हैं, आपको घर में एंटर करने से पहले खुशबू आ जाती है खाने की, क्या वाह, पता नहीं आज क्या बना है ना। तो द बिरयानी वॉज फ्लेवरफुल एंड एरोमेटिक। द नान वॉज सॉफ्ट एंड फ्लफी, नान जो थी वो कैसी थी, सॉफ्ट थी यानी मुलायम थी, फ्लफी थी यानी फूली हुई थी। रोटी बनती है घर में तो नान की जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं, ये रोटी वॉज सॉफ्ट एंड फ्लफी। प्रेजेंट में बोलना है तो वॉज की जगह क्या लगा देंगे, इस,
और अगर नेगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे, was not या is not. It depends on the time when you are talking about it. ठीक, प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि अरे वाह रोटी तो बहुत ही ज़्यादा मुलायम है और बहुत ही ज़्यादा फूली हुई है, तो आप क्या कहेंगे, रोटी इज़ वेरी सॉफ्ट एंड फ्लफी. पास्ट की बात कर रहे हैं तो रोटी वॉज सॉफ्ट एंड फ्लफी या नान वॉज सॉफ्ट एंड फ्लफी. नेक्स्ट इज द समोसाज वर क्रिस्पी एंड हॉट. समोसाज क्रिस्पी और हॉट थे. क्रिस्पी यानी कि कुरकुरे, है ना, कुरकुरे ही अच्छे लगते हैं, बिल्कुल गरम गरम आ रहे हो, मज़ा आ जाता है. अरे फूड की बात कर रहे हैं तो ऐसा मन कर रहा है कुछ ना कुछ जो है मंगवा के खा लिया जाए. चलिए, तो द समोसाज वर क्रिस्पी एंड हॉट. समोसा बहुत ही क्रिस्पी और हॉट थे, कुरकुरे और गर्म थे. द करी वॉज क्रीमी एंड थिक. करी मलाईदार और गाढ़ी थी. द रायता वॉज कूल एंड रिफ्रेशिंग. रायता बहुत ठंडा और रिफ्रेशिंग था, ताजगी से भरा था, रिफ्रेश करने वाला था. द डोसा वॉज क्रिस्पी एंड गोल्डन ब्राउन. डोसा बहुत क्रिस्पी था और कलर में कैसा था, गोल्डन ब्राउन था. द छोले वॉज टैंगी एंड डिलीशियस. छोले बहुत ज़्यादा कैसे थे, चटपटे थे और डिलीशियस थे. द बटर चिकन वॉज टेंडर एंड क्रीमी. बटर चिकन बहुत ही नरम और मलाईदार था, टेंडर था, क्रीमी था. द इडली वॉज लाइट एंड स्पॉन्जी. इडली लाइट और स्पॉन्जी थी. ठीक. द खीर वॉज स्वीट एंड फ्रेग्रेंट. फ्रेग्रेंट का मतलब भी क्या होता है, सुगंधित. एरोमेटिक का मतलब भी यही होता है, तो आप एरोमेटिक भी यूज़ कर सकते हैं, फ्रेग्रेंट भी यूज़ कर सकते हैं. द आलू गोभी वॉज वेल कुक्ड एंड फ्लेवरफुल. आलू गोभी वेल कुक्ड थी यानी अच्छी तरह से पकी हुई थी और फ्लेवरफुल थी. ठीक है. अब अगर ज़्यादा पकी है तो हम क्या कहेंगे, ओवर कुक्ड. क्या कहेंगे, ओवर कुक्ड. अगर ज़्यादा हमने रख के छोड़ दी और ज़्यादा पक गई तो उसे हम क्या कहेंगे, ओवर कुक्ड. और अगर कच्ची है देन वी विल से अंडर कुक्ड. अंडर कुक्ड. और यहाँ पे बिल्कुल अच्छी तरह से बनी हुई है तो हम क्या कहेंगे, वेल कुक्ड. ज़्यादा पक गई ओवर कुक्ड, कम पकी है अंडर कुक्ड और अच्छी तरह से पकी है तो क्या कहेंगे, वेल कुक्ड. नेक्स्ट, द रोटी वॉज वार्म एंड सॉफ्ट. रोटी गर्म और मुलायम थी. द पकौड़ाज वर क्रिस्पी एंड वेल सीजन्ड. यानी कि पकौड़े कुरकुरे और मसालेदार थे. जब भी हम सीजनिंग की बात करते हैं इसके मतलब ये है कि हम उसमें क्या मसाला या कुछ यूज़ कर रहे हैं. ठीक. तो मसालेदार के लिए हम सीजनिंग का यूज़ कर सकते हैं. और कोई चीज़ कुरकुरी है तो हम क्या यूज़ करेंगे, वर्ड क्रिस्पी. और पास्ट की बात कर रहे हैं और यहाँ पे ये क्या है, प्लूरल है, तो हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं वर्ड. सभी सेंटेंसेस यहाँ वॉज के हैं क्योंकि वॉज का यूज़ हम सीख रहे थे, लेकिन ये आ गया तो प्लूरल के साथ वर यूज़ करते हैं पास्ट में, जबकि सिंगुलर के साथ हम वॉज यूज़ करते हैं. नेक्स्ट, द साग पनीर वॉज रिच एंड क्रीमी. साग के अंदर पनीर डाल दिया तो क्या बन गया, साग पनीर. और ये भी कैसा था, बहुत ही रिच. यानी कि रिच से क्या मतलब है, यहाँ पे रिच का मतलब यानी कि इसके बाद पैसे हैं, है ना. इसका मतलब ये है कि मलाईदार था, क्रीमी था, समृद्ध था. यानी कि रिच से मतलब आप ये समझिए कि बस बहुत अच्छा था. कहने का एक तरीका है, एक मैनर. दिस इज जस्ट अ मैनर ऑफ स्पीकिंग. ओके. नेक्स्ट, द छाछ, नॉट छाछ, इज छाछ. द छाछ वॉज चिल्ड एंड स्मूथ. छाछ ठंडी थी और बहुत ही ज़्यादा मुलायम थी. मुलायम से क्या मतलब है कि टेक्सचर बहुत उसका अच्छा था. द गुलाब जामुन वॉज स्वीट एंड सिरपी. गुलाब जामुन मीठा और चाशनी से भरा हुआ था. एक तो होते हैं गुलाब जामुन भी होते हैं ना, एक जैसे बिल्कुल गरम गरम होते हैं चाशनी में डूबे हुए, वो और ज़्यादा अच्छे लगते हैं. और एक होता है ठंडा होता है लेकिन उसमें चाशनी इतनी नहीं होती. तो बताइएगा कमेंट करके कि आपको कैसे गुलाब जामुन पसंद है. नेक्स्ट वन, द वेजिटेबल बिरयानी वॉज फ्रेग्रेंट एंड स्पाइसी. वेजिटेबल बिरयानी फ्रेग्रेंट और स्पाइसी थी. द पराठा वॉज फ्लेकी एंड गोल्डन. फ्लेकी मीन्स कई लेयर हो जिसके अंदर, दैट इज फ्लेकी. द पराठा वॉज फ्लेकी एंड गोल्डन. पराठा परतदार था और गोल्डन था. फ्लेकी था और गोल्डन था. नेक्स्ट इज कि अगर हम बात करें कि ऑब्जेक्ट्स की कंडीशंस बताने के लिए, कि जैसे कोई चीज़ है तो
वो कैसी थी, जैसे कोई कमरा है तो उसकी कंडीशन कैसी थी, कार थी तो उसकी कंडीशन कैसी थी। तो इस तरह की चीज़ों को बताने के लिए हम क्या क्या वर्ड यूज़ कर सकते हैं, जैसे द बुक वॉज ओल्ड एंड worn आउट। अगर बुक हम पढ़ रहे हैं और वो बहुत पुरानी है तो उसे क्या कहेंगे हम, जैसे फटी पुरानी सी लग रही है कि उसे देख के लग रहा है कि बहुत लोगों ने पढ़ा है, तो एक्चुअली वो घिसी हुई नहीं होती है ना, जैसे इसमें लिखा है ये ट्रांसलेट वैसे करवाया है। तो आप देखेंगे कि अगर वर्ड टू वर्ड हम ट्रांसलेट कर रहे हैं तो कई बार ट्रांसलेशन में वो मतलब ही नहीं निकलता जो हम कहना चाह रहे हैं। एंड दैट इज़ द ओनली रीज़न आई डोंट रीड ट्रांसलेटेड बुक्स। आपको बुक पढ़नी है इंग्लिश का, अगर आप ट्रांसलेट करके पढ़ रहे हैं तो जो लैंग्वेज के अंदर, उसके अंदर जो बात आ रही है, जो फीलिंग वो उस बुक में दे रही है, इंग्लिश वाली लैंग्वेज में दे रही है, वो हिंदी वाली में नहीं देगी। सेम होता है हिंदी को अगर आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दो तो वो फील नहीं आती है ना। तो हमें क्या करना है कि जब भी हम कोई पैसेज पढ़ रहे हैं, पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, तो आपको सेंटेंस का मीनिंग जो निकालना है, यू डोंट हैव टू फाइंड आउट द मीनिंग जस्ट ऑन द बेस ऑफ द वर्ड। आप उसका जो मीनिंग निकाल रहे हैं पूरे उसकी सेंस में निकाल लीजिए कि कॉन्टेक्स्ट क्या है, किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, उसके बेस पे उसका मीनिंग इन्फर करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। क्योंकि वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं होती है कि एग्जैक्ट वही मीनिंग निकल के आ रहा हो। अगर मैं यहाँ पे कहूँ घिसी हुई है तो किताब क्या घिसी हुई है, किताब नहीं है ना। तो हमें जब किसी को बुक को देखते हैं कि कोई बुक बिल्कुल नहीं है और देख के ही पता लग रहा है कि इसे किसी ने पढ़ा नहीं, बिल्कुल नहीं है, लेकिन बुक अगर कि बहुत सारे लोगों ने पढ़ी है तो हम उसे क्या कहेंगे, worn आउट, कि बुक ओल्ड है और worn आउट है, ठीक। नेक्स्ट वन, द कार वॉज ब्रांड न्यू एंड शाइनी। कार बिल्कुल ब्रांड न्यू थी और शाइनी थी, चमकदार थी। द रूम वॉज टाइडी, टाइडी मीन्स साफ सुथरा, एंड वेल ऑर्गेनाइज यानी अच्छी तरह से व्यवस्थित, कि जहाँ पे जो जगह, जिस जगह पे जो चीज़ होनी चाहिए वो वही है। तो क्या कहेंगे, द रूम वॉज टाइडी एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड। नेक्स्ट इज द प्लांट वॉज हेल्दी एंड थ्राइविंग। इसका मतलब क्या है, हेल्दी यानी कि स्वस्थ है, कोई खराब नहीं है कि मुरझाया हुआ है कि पीले हो रहे हैं पत्ते। एंड थ्राइविंग, इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि वो प्लांट जो है वो हेल्दी था और अच्छी तरीके से ग्रो हो रहा था, ठीक। नेक्स्ट है द चेयर वॉज कम्फर्टेबल एंड स्टडी। कम्फर्टेबल यानी आरामदायक, स्टडी यानी कि मजबूत, कि चेयर कम्फर्टेबल भी थी और स्टडी भी थी। नेक्स्ट है द पेंटिंग वॉज वाइब्रेंट एंड कलरफुल। वाइब्रेंट का मतलब होता है जीवंत, ठीक है, जिसमें जिसे देख के ऐसा लगे कि बिल्कुल क्या बात है कि लाइफ से भरी हुई है, कलरफुल है बिल्कुल, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, वाइब्रेंट वर्ड, ठीक। तो पेंटिंग बहुत ही वाइब्रेंट थी, जीवंत थी और कलरफुल यानी कि रंगीन थी। द कंप्यूटर वॉज स्लो एंड आउटडेटेड। कंप्यूटर बहुत स्लो था और आउटडेटेड था यानी कि पुराना था, ठीक है, जो अब नहीं चल रहा है वो आउटडेटेड। द जैकेट वॉज वार्म एंड कोजी। जैकेट गर्म थी और कोजी थी यानी आरामदायक थी। द शूज वर स्कफ्ड एंड डर्टी। स्कफ्ड थे और डर्टी थे। जब हम पहनते रहते हैं तो कैसे हो जाते हैं कि जैसे उसके अंदर स्क्रैचेस आ रही हो, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं स्कफ्ड। डर्टी मीन्स गंदे, की शूज जो है वो स्कफ्ड थे और डर्टी थे। द नेक्स्ट वन इज द डेस्क वॉज क्लटर्ड विथ पेपर्स। डेस्क कागजों से भरा हुआ था। क्लटर्ड यानी कि फैले हुए थे, कि हम बेंच उस पे डेस्क पे काम कर रहे हैं और हमने जो है कागज अपने सारे फैला रखे हैं, तो इसके लिए हम वर्ड क्या यूज करते हैं, क्लटर। द फोन वॉज स्लीक एंड मॉडर्न। फोन स्लीक था और मॉडर्न था। स्लीक यानी कि पतला, ठीक, एंड मॉडर्न यानी कि आधुनिक, आज के ज़माने का था, पुराने ज़माने का नहीं था, ठीक है। आज हम कैसे फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, बिल्कुल एडवांस फ़ोन यूज़ कर रहे हैं ना, कि सब कुछ जो है इसके अंदर है, एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, आईफोन यूज़ कर रहे हैं। पुराने ज़माने के फ़ोन कैसे होते थे और आज के ज़माने के हमारे कैसे हो गए हैं, ठीक है। 5G फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, 5G नेटवर्क चल रहा है उनमें। नेक्स्ट इज़ द वाटर वॉज क्लियर एंड रिफ्रेशिंग। पानी बिल्कुल साफ था और रिफ्रेशिंग था यानी ताजगी से भरा हुआ था। द क्लॉक वॉज ब्रोकन एंड स्टॉप्ड। घड़ी टूटी हुई थी, खराब थी और रुक गई थी, टाइम नहीं बता रही थी। द ब्लैंकेट वॉज सॉफ्ट एंड फ्लवी।
ब्लैंकेट यानी कंबल सॉफ्ट था और फ्लफी था यानी मुलायम था और फूला हुआ था। द बाइसिकल वॉज रस्टी एंड स्क्वीकी, रस्टी यानी जंग लग रही थी उसमें और चरचर आ रही थी, जब चला रहे थे चरचर की उसमें आवाज़ आ रही थी। द फूड वॉज हॉट एंड स्पाइसी, खाना गरम और स्पाइसी था। द डोर वॉज हैवी एंड हार्ड टू ओपन, दरवाज़ा हैवी था और खोलने में बहुत ही ज़्यादा क्या था, मुश्किल था। द शर्ट वॉज क्लीन एंड नीटली प्रेस्ड, शर्ट साफ थी और अच्छी तरह से प्रेस की गई थी। द फर्नीचर वॉज एलिगेंट एंड एक्सपेंसिव, फर्नीचर शानदार और महंगा था। एलिगेंट यानी कि शानदार। एलिगेंस हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं कि बहुत ही क्लासी सा लग रहा हो कुछ, तो उसे कहते हैं कि भाई कितना एलिगेंट है। एलिगेंट किसके लिए यूज़ करते हैं हम, पर्सन के लिए भी यूज़ करते हैं, और यहाँ पे हमने फर्नीचर के लिए भी यूज़ किया है कि फर्नीचर को देख के भी ऐसा लग रहा है कि बहुत ही क्लासी है, ये एक अपर क्लास की चीज़ है। तो वी सेड दैट द फर्नीचर वॉज एलिगेंट एंड एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव यानी महंगा। द फोटो वॉज फेडेड एंड ब्लरी, फोटो फीकी और धुंधली थी। फीकी यानी कि फीकी का मतलब यहाँ पे क्या है कि धुंधला गई थी, जो उसका कलर था वो उड़ गया था, ये मतलब है फेडेड से। जैसे हम कहते हैं ना जीन्स को बार बार धोते हैं तो कलर क्या हो जाता है, लाइट हो जाता है, तो हम क्या कहते हैं कि फेड हो गई है ये। तो सेम इज फॉर द फोटो। नेक्स्ट, पास्ट टाइम और डेट बताने के लिए भी हम वॉज का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज 6 PM when I arrived, या इट वॉज 8 PM when I arrived, कि जब मैं आई उस समय 8 बजे थे। येस्टरडे वॉज मंडे, कल मंडे था। येस्टरडे यानी बीता हुआ कल। टुमारो मीन्स आने वाला कल, येस्टरडे मीन्स बीता हुआ कल। द मीटिंग वॉज लास्ट वीक, मीटिंग पिछले हफ्ते थी। अभी हमने कहा कि टाइम बताने के लिए पास्ट में हम किसका यूज करते हैं, वॉज का यूज करते हैं। जैसे द सनराइज वॉज एट 6 AM, सनराइज कब हुआ, 6 बजे हुआ। द मून वॉज ब्राइट एंड सनी, दोपहर बहुत ही ज्यादा चमकदार और धूप वाली थी। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे द सनराइज वॉज एट 6 AM, सूरज उगने का समय सुबह 6 बजे था। द नून वॉज ब्राइट एंड सनी, नून मीन्स दोपहर, ब्राइट यानी चमकीली, सनी यानी धूप वाली, धूपदार, के दोपहर बहुत ही ज़्यादा चमकीली और धूपदार थी उस समय, यानी कि बहुत ज़्यादा धूप थी। द आफ्टरनून वॉज वार्म एंड प्लीजेंट, दोपहर गर्म और सुखद थी। द डस्क वॉज काम एंड सेरीन, सेरीन मीन्स शांति से भरी, और काम मीन्स शांत, और डस्क मीन सांझ। डस्क वो टाइम होता है जब दोपहर खत्म होती है, शाम शुरू होने वाली होती है, तो वो टाइम हमारा डस्क टाइम होता है। द इवनिंग वॉज कूल एंड ब्रीजी, शाम ठंडी और हवा वाली थी। द नाइट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, रात शांत और सुकून भरी थी। द मिड नाइट वॉज डार्क एंड स्टिल, मिड नाइट यानी आधी रात जो थी वो कैसी थी, डार्क थी और स्टिल थी, यानी कि कोई हलचल उस समय नहीं थी, सब कुछ क्या था, शांत था। द अर्ली मॉर्निंग वॉज फोगी एंड मिस्टी, कि सुबह जल्दी कोहरा और धुंध वाला था, यानी कि जो सुबह सुबह का बिल्कुल टाइम होता है कि सुबह हुई ही है, उस समय क्या है, वो कैसा था, फॉगी था और मिस्टी था, यानी कोहरा था और उस समय क्या थी, धुंध थी। द लेट आफ्टरनून वॉज गेटिंग कूलर, लेट आफ्टरनून कैसी हो रही थी, ठंडी हो रही थी, ठंड का मौसम है और जैसे जैसे आफ्टरनून हो रही है उस समय भी क्या होती जा रही है, ठंड बढ़ती जा रही है। द सनराइज वॉज स्पेक्टेकुलर एंड कलरफुल, सनराइज बहुत ही ज़्यादा शानदार और रंगीन था। द अर्ली इवनिंग वॉज फिल्ड विद एक्टिविटी, अर्ली इवनिंग किससे भरी हुई थी, गतिविधियों, एक्टिविटीज से भरी हुई थी। द ट्विलाइट वॉज सॉफ्ट एंड फेडिंग, सांझ का समय कोमल और धुंधला था। ठीक है, ये आप अलग अलग तरह के टाइम को डिस्क्राइब करने के लिए आप क्या क्या वर्ड यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन, कि उस समय मौसम, उस समय पे आपको कैसा महसूस हो रहा है, कि शाम है कैसी लग रही है, स्टिल लग रही है,
वाइब्रेंट लग रही है, कैसी लग रही है। तो इस एग्जाम्पल्स के अंदर हमने आपको ऐसे वर्ड्स प्रोवाइड करवाए हैं कि आप इस तरह के वर्ड्स को अपने सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं और क्लासी तरीके से इंग्लिश को बोल सकते हैं। ओके, द मिड मॉर्निंग वॉज ब्राइट एंड क्लियर। मिड मॉर्निंग कैसी थी? ब्राइट थी और क्लियर थी। द लेट मॉर्निंग वॉज गेटिंग वार्मर। मॉर्निंग कैसी होती जा रही थी? गर्मी उस समय बढ़ती जा रही थी। नेक्स्ट है द आफ्टरनून वॉज फिल्ड विद सनशाइन। दोपहर धूप से भरी हुई थी। द अर्ली डस्क वॉज एन्चेंटिंग एंड काम। एन्चेंटिंग यानी आकर्षक। एन्चेंटिंग का मतलब भी क्या होता है? आकर्षक। द लेट नाइट वॉज क्वाइट एंड स्टिल। शांत थी और स्थिर थी, यानी कि कोई भी हलचल, कोई भी उस समय शोर शराबा नहीं था। द मिड आफ्टरनून वॉज सनी एंड हॉट। मिड आफ्टरनून कैसी थी? सनी थी और हॉट थी। अर्ली नाइट वॉज फिल्ड विद स्टार्स। अर्ली नाइट किससे भरी हुई थी? तारों से भरी हुई थी। द अर्ली मॉर्निंग वॉज क्रिस्प एंड रिफ्रेशिंग। मॉर्निंग क्या है? कुरकुरी थोड़ी है ना? जैसे हम कहते हैं ना कि पकौड़ा क्रिस्पी था, तो अर्ली मॉर्निंग कैसी है? क्रिस्प है और रिफ्रेशिंग है। इसका मतलब क्या है कि ठंडी है और ताजगी से भरी हुई है। द मीटिंग वॉज एट 10 AM। बैठक सुबह 10 बजे थी। टुडे वॉज मंडे। आज सोमवार था। द ट्रेन वॉज शेड्यूल्ड या स्केड्यूल्ड टू अराइव एट 5:30 PM। ट्रेन 5:30 बजे शाम को आने वाली थी। माई बर्थडे वॉज ऑन जुलाई 50th। कि मेरा जन्मदिन 15 जुलाई को था। द स्टोर वॉज ओपन एट 9 AM। स्टोर किस समय खुली थी? 9 बजे। द कंसर्ट वॉज स्टार्टिंग एट 8 PM। कंसर्ट 8 बजे शुरू हो रही थी। द डेडलाइन वॉज नेक्स्ट फ्राइडे। डेडलाइन अगले शुक्रवार को थी। तो इस तरह हम टाइम बताने के लिए, इवेंट के बारे में बताने के लिए भी क्या यूज़ कर सकते हैं? वॉज यूज़ करेंगे। और वॉज हमेशा कब यूज़ करेंगे? पास्ट टेंस के लिए यूज़ करेंगे। अगर आपको ये सभी सेंटेंसेस प्रेजेंट में यूज़ करने हैं तो आप क्या यूज़ कर लेंगे? इज़ यूज़ कर लेंगे। ओके, चलिए देखिए, ये सारे वो सेंटेंसेस हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। और एक ही तरह की बात को कहने के लिए हमने यहाँ पे डिफरेंट वर्ड यूज़ किए हैं। तो अगर आप डिफरेंट वर्ड यूज़ करना चाहेंगे या यूज़ करेंगे, बार बार जब सुनेंगे तो आपको ये सब याद हो जाएंगे। स्पेशली आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको केवल क्या करना है? आप कुछ काम कर रहे हैं, वीडियो को चला के छोड़ दीजिए, ईयरबड्स लगा लीजिए और आप सेंटेंसेस सुनते रहिए, है ना। आप जब बार बार किसी चीज़ को सुनते हैं तो आपके वो अनकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है। फिर जब इस तरह की सिचुएशन होती है और आपको बोलना होता है तो आपको धीरे धीरे चीज़ें याद आने लगती हैं। और अगर आप बोलेंगे, जब आपको कोई चीज़ याद आ गई और आप बोलना चाहते हैं तो क्या होगा? 1-2 बार हो सकता है आपको हेजिटेशन हो, गलत बोले, लेकिन धीरे धीरे आप उसे इम्प्रूव कर लेंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आता है वेदर डिस्क्राइब करने के लिए कि वेदर कैसा था। कैसा था तो वॉज यूज़ करिए, कैसा है तो इज़ यूज़ करिए। अब जो हम सेंटेंसेस पढ़ने जा रहे हैं वो बताएंगे वेदर की कंडीशंस, कि वेदर में डिफरेंट काइंड की कंडीशंस को बताने के लिए या किस तरह का वेदर है इसे बताने के लिए हम कौन कौन से वर्ड यूज़ करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है द वेदर वॉज सनी एंड वार्म। कि वेदर यानी मौसम बहुत ही सनी यानी धूप वाला और गर्म था। धूप है तो गर्मी भी होगी, तो वेदर वॉज सनी एंड वार्म। मौसम धूपदार और गर्म था। द स्काई वॉज क्लाउडी एंड ओवरकास्ट। कि मौसम कैसा था? जो आसमान था वो क्लाउडी था। आसमान में क्या छाए हुए थे? बादल छाए हुए थे। और जब बादल छाए हुए हैं तो उस कंडीशन को हम क्या कह देंगे? ओवरकास्ट। कि स्काई क्लाउडी था और कैसा था? ओवरकास्ट था, ढका हुआ था। किससे ढका हुआ था? बादलों से ढका हुआ था। सो द वर्ड यूज्ड हियर इज ओवरकास्ट। द डे वॉज रेनी एंड डैम्प। जो दिन था वो रेनी यानी बारिश वाला और डैम्प था यानी नमी से भरा था। डैम्प यानी कि नमी से भरा होना। तो डे वॉज रेनी एंड डैम्प। दिन बारिश वाला और नमी से भरा था। द टेम्परेचर वॉज फ्रीजिंग कोल्ड। तापमान बहुत ज़्यादा ठंडा था, यानी इतनी ठंड थी कि जैसे जम जाएंगे हम। फ्रीजिंग कोल्ड यानी बहुत ज़्यादा ठंडा होना। द एयर वॉज हॉट एंड ह्यूमिड। एयर गर्म थी और
ह्यूमिड थी यानी आर्द्र, हिंदी में कहते हैं आर्द्र, जिसमें थोड़ी बहुत नमी हो। द ब्रीज वॉज कूल एंड रिफ्रेशिंग, हवा ठंडी और ताजगी से भरी थी, रिफ्रेशिंग थी। द नाइट वॉज क्लियर एंड स्टारी, रात साफ थी और तारों से भरी थी। द आफ्टरनून वॉज फोगी एंड मिस्टी, जो आफ्टरनून है वो फॉगी थी और मिस्टी थी यानी कि कोहरे से भरी हुई और कैसी थी, धुंध वाली थी। द मॉर्निंग वॉज क्रिस्प एंड चिली, मॉर्निंग क्रिस्प और चिली थी, ठंडी और ताजगी से भरी थी। क्रिस्प का मतलब अगर आ रहा है वेदर के अंदर, इसका मतलब क्या, ताजगी से भरा होना। द इवनिंग वॉज काम एंड माइल्ड, इवनिंग बहुत ही ज़्यादा शांत और कैसी थी, हल्की गर्मी वाली थी। जब माइल्ड की बात कर रहे हैं हम तो यहाँ पे क्या मतलब है, हल्की गर्मी वाली, ठीक है। द डे वॉज विंडी एंड ब्लस्टरी, इसका मतलब क्या हुआ कि मौसम तूफानी और दिन में तेज हवाएं और बवंडर थे। विंडी मीन्स तेज हवाएं, ब्लस्टरी मीन्स बवंडर। द वेदर वॉज स्टोर्मी एंड अनसेटल्ड, अनसेटल्ड है यानी कि अस्थिर है, ठीक है, शांत नहीं है। स्टॉर्मी यानी तूफानी, मौसम तूफानी और अनसेटल्ड था, अस्थिर था। द वेदर वॉज स्टॉर्मी एंड अनसेटल्ड। नेक्स्ट सेंटेंस इज द सनसेट वॉज ब्यूटीफुल एंड वाइब्रेंट, वाइब्रेंट मैंने आपको पहले भी बताया, वाइब्रेंट का मतलब होता है जीवंत, लाइफ से भरा हुआ, ऐसा लगे देख के कि वाह क्या बात है, कितना लाइफफुल है। तो द सनसेट वॉज ब्यूटीफुल एंड वाइब्रेंट, सूर्यास्त बहुत ही ज़्यादा सुंदर और वाइब्रेंट था, जीवंत था। द डे वॉज ड्रिजली एंड ग्रे, ड्रिजली यानी कि हल्की बारिश वाला, ड्रिजलिंग का मतलब होता है जैसे बूंदाबांदी होती है, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं ड्रिजल। तो ऐसा दिन जब ड्रिजलिंग हो रही हो, हल्की फुल्की बारिश पड़ रही हो, तो वो दिन कैसा होगा, ड्रिजली होगा, ठीक है। और ग्रे था यानी धूसर था, जाहिर सी बात है धूप नहीं निकल रही है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, तो ऐसे दिन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे कि द डे वॉज ड्रिजली एंड ग्रे, या खाली ड्रिजली भी आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द वेदर वॉज प्लीजेंट एंड ब्रीजी, जो वेदर था वो कैसा था, प्लीजेंट था और ब्रीजी था, ब्रीजी यानी हल्की हवा वाला था। द स्काई वॉज क्लियर एंड ब्लू, आसमान बिल्कुल साफ और नीला था। द आफ्टरनून वॉज हॉट एंड स्वेल्टरिंग, इसका मतलब क्या है, पसीने वाली, ठीक है, कि पसीना आए जिसके अंदर, तो क्या है वो, स्वेल्टरिंग। द आफ्टरनून वॉज हॉट एंड स्वेल्टरिंग। द नाइट वॉज रेनी एंड स्टॉर्मी, यानी कि रात जो थी वो कैसी थी, रेनी थी और स्टॉर्मी थी, यानी तूफान भी आ रहा था और क्या था, बारिश भी हो रही थी। तो रात बारिश और तूफान से भरी थी। द वेदर वॉज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी, मौसम ठंडा और पाले वाला था, फ्रॉस्टी यानी जिसमें पाला पड़ रहा हो। द डे वॉज माइल्ड एंड सनी, दिन हल्की गर्मी वाला और धूप वाला था। तो इसके अंदर हमने देखा कि किस तरीके से हम डिफरेंट टाइप की वेदर कंडीशंस को बोल सकते हैं। इन सभी सेंटेंसेस में हमने पास्ट टेंस का यूज़ किया है। अगर आप प्रेजेंट की बात करना चाहें तो जहाँ जहाँ वॉज लग रहा है वहाँ हम क्या कह देंगे, इसका यूज़ करेंगे। जैसे अगर मुझे कहना है कि मौसम क्या है, धूपदार है और गर्म है, तो मैं क्या कहूँगी, द वेदर इज सनी एंड वार्म, द स्काई इज क्लाउडी एंड ओवरकास्ट, द डे इज रेनी एंड डैम्प, द टेम्परेचर इज फ्रीजिंग कोल्ड, द डेयर इज हॉट एंड ह्यूमिड। तो जब हमें प्रेजेंट की बात करनी है तो वॉज की जगह इसका यूज़ कर लेंगे, और पास्ट की बात करनी है तो हम क्या यूज़ करेंगे, वॉज। और ये जो हम यूज़ कर रहे हैं वॉज या इज, वी आर यूजिंग ओनली इन सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट। इसको हम सिंपल प्रेजेंट में यूज़ कर रहे हैं और वॉज को हम सिंपल पास्ट में यूज़ कर रहे हैं। हमारे वीडियोस के अंदर जब भी हम सिंपल पास्ट या सिंपल प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, सिंपल पास्ट या सिंपल प्रेजेंट, तो हम यहाँ पे इंडेफिनिट की बात नहीं कर रहे हैं जैसे कि इंटरनेशनल इंग्लिश के अंदर है, क्योंकि वहाँ की जो लैंग्वेज है वो क्या है, इंग्लिश ही है, तो वो इन सेंटेंसेस को काउंट ही नहीं करते। उन्हें लगता है कि जो ये है सेल्फ अंडरस्टूड है। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है, इसे हम किस कैटेगरी में डालते हैं, सिंपल में, कि बिल्कुल सिंपल है, और जो दूसरे टेंसेज हैं वो जैसे इंडेफिनिट, वो अलग है, ठीक। तो जब भी हम अपने वीडियोस में बात करेंगे सिंपल पास्ट या सिंपल प्रेजेंट की, तो हम इन वाले सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं, ना कि इंडेफिनिट टेंसेस की बात कर रहे हैं। ओके,
चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं अब हम। फॉर्मिंग द पास्ट कंटिन्यूअस टेंसेस। जब हमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंसेस बनाने होते हैं तब भी हम किसका यूज़ करते हैं, वॉज का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। कंटिन्यूअस का मतलब है कि जो एक्शन है दैट इज़ एन ऑन गोइंग एक्शन, काम लगातार चल रहा था। किस में चल रहा था, पास्ट की, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसका मतलब हम बात किसकी कर रहे हैं कि कोई काम था, कोई एक्शन था जो कि पास्ट में लगातार हो रहा था। तो उस कंडीशन के अंदर हम सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ क्या यूज़ करेंगे, वॉज यूज़ करेंगे। तो एक बार हम सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं कि सबसे पहले क्या आएंगे हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट, और वो क्या क्या है हमारे, ही, शी, इट या फिर कोई भी सिंगुलर नाउन। ओके, इनके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, वॉज यूज़ करेंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा देंगे हम, आईएनजी, और उसके बाद हम यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट। तो ये जो है हमारा, ये है अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए। अगर नेगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे, सब कुछ सेम रहेगा, बस वॉज के बाद क्या लग जाएगा, नॉट। यानी पहले आप सब्जेक्ट लगाइए, फिर वॉज नॉट लगाइए, फिर वर्ब आईएनजी फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। अगर हमें इंटेरोगेटिव बनाने हैं तो क्या करेंगे, ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले चली जाएगी, कि पहले वॉज लगा दीजिए, फिर सब्जेक्ट लगा दीजिए, फिर क्या लगाइए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे क्या वह पढ़ा रही थी, या देखते हैं कि वह पढ़ा रही थी या मैं पढ़ा रही थी, तो आई वॉज टीचिंग। सब्जेक्ट क्या है, आई, फर्स्ट पर्सन है, आई वॉज टीचिंग, मैं पढ़ा रही थी। सपोज मैं इंग्लिश पढ़ा रही थी तो मैं क्या लिख दूंगी, आई वॉज टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रही थी। तो सब्जेक्ट और उसके बाद क्या लगाएंगे हम, वॉज, फिर क्या लगाया, वर्ब क्या है, टीच, इसमें मैंने आईएनजी ऐड कर दिया और फिर लग गया हमारा ऑब्जेक्ट इंग्लिश। अब अगर मुझे नेगेटिव में कन्वर्ट करना हो तो क्या हो जाएगा, आई वॉज नॉट टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा रही थी। अगर मुझे पूछना है कि क्या मैं इंग्लिश पढ़ा रही थी तो क्या हो जाएगा, वॉज आई टीचिंग इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश पढ़ा रही थी। और अगर मुझे पूछना है कि मैं इंग्लिश कब पढ़ा रही थी, मैं इंग्लिश कब पढ़ा रही थी, तो कब क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, तो ये क्वेश्चन वर्ड किससे पहले लगा दूंगी मैं, वॉज से पहले, व्हेन वॉज आई टीचिंग इंग्लिश। या अगर मुझे कहना है कि मैं इंग्लिश कहाँ पढ़ा रही थी, तो वेयर वॉज आई टीचिंग इंग्लिश। तो अगर क्वेश्चन वर्ड आ रहा है सेंटेंस के बीच में तो उसे हम क्या लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब से भी पहले। तो ये हमारी स्ट्रक्चर है सेंटेंसेस की, कि किस तरीके से हम सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस में बनाएंगे। तो सिंपल बताया क्या, कि पहले सिंगुलर सब्जेक्ट, फिर वॉज, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और उसके बाद हम क्या यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्ट। दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और कंटिन्यूअस का मतलब क्या, लगातार चल रहा है। अगर प्रेजेंट है तो चल रहा है, पास्ट है तो चल रहा था। अगर यहाँ पे हमारे क्या होते, प्रेजेंट में होते तो वॉज की जगह हम क्या यूज़ कर देते, इज, आर, एम, डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट। सिंगुलर है तो इज, आई है तो एम, और प्लूरल है तो आर। सेम गोज फॉर द पास्ट कंटिन्यूअस टेंसेस। सिंगुलर है तो क्या यूज़ कर रहे हैं, वॉज, और प्लूरल होगा तो क्या यूज़ करेंगे, वर। वर का यूज़ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं हम। जैसे आई वॉज रीडिंग अ बुक येस्टरडे, मैं कल एक किताब पढ़ रही थी। शी वॉज कुकिंग डिनर व्हेन आई अराइव्ड, जब मैं आई तो वह खाना बना रही थी। दे वर प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क, वे पार्क में फुटबॉल खेल रहे थे। ही वॉज वॉचिंग टीवी वाइल ईटिंग डिनर, वह डिनर खाते समय टीवी देख रहा था। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जितने एग्जाम्पल्स हमने लिए हैं सेंटेंसेस के,
ये ऐसे सेंटेंसेस हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में बोल सकते हैं, हम इस तरह के सेंटेंसेस यूज़ करते हैं। अभी हमें हिंदी आती है तो हम हिंदी में यूज़ कर रहे हैं, और जब हमें इंग्लिश आ जाएगी तो हम इन सेंटेंसेस को किस में बोल सकते हैं, इंग्लिश में बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा, वी वर डिस्कसिंग द प्रोजेक्ट ऑल आफ्टरनून। हम पूरी दोपहर क्या कर रहे थे, प्रोजेक्ट पर डिस्कशन कर रहे थे। द किड्स वर लाफिंग लाउडली। बच्चे जोर से हंस रहे थे। और अगर हमें बोलना यूज़ करना है तो द किड्स वर टॉकिंग लाउडली, या द किड्स वर स्पीकिंग लाउडली, इस तरह से भी हम इस सेंटेंस को बना सकते हैं। डिपेंड्स कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। शी वॉज स्टडिंग फॉर हर एग्जाम्स ऑल नाइट। वह पूरी रात अपने एग्जाम के लिए पढ़ रही थी। ही वॉज फिक्सिंग हिज बाइक इन द गराज। कि वह अपने गैराज में अपनी बाइक को क्या कर रहा था, सही कर रहा था। हिज बाइक, फिक्सिंग यानी सही करना। दे वर ट्रैवलिंग टू दिल्ली लास्ट वीक। वे पिछले हफ्ते दिल्ली जा रहे थे, दिल्ली की यात्रा पर जा रहे थे। आई वॉज राइटिंग एन ई मेल वैन यू कॉल्ड। जब तुमने कॉल की तो मैं एक ईमेल लिख रही थी या लिख रहा था। शी वॉज क्लीनिंग द हाउस येस्टरडे मॉर्निंग। वह कल सुबह घर साफ कर रही थी। वी वर प्लानिंग अ सरप्राइज पार्टी फॉर हिम। हम उसके लिए एक सरप्राइज पार्टी प्लान कर रहे थे। यहाँ पे क्या बता रहे हैं, इंटेंशन बता रहे हैं कि हम क्या करने वाले थे। ही वॉज टेकिंग अ नैप ऑन द सोफा। वह सोफे पर झपकी ले रहा था। नैप लेना यानी कि झपकी लेना, झपकी लेना कि 5-10 मिनट की हमने नींद ले ली काम करने के बाद में। द डॉग वॉज बार्किंग ऑल नाइट। कुत्ता पूरी रात भौंक रहा था। शी वॉज पेंटिंग हर रूम ब्लू। वह अपने रूम को ब्लू कलर से क्या कर रही थी, पेंट कर रही थी, या उसके अंदर नीला रंग कर रही थी। दे वर हैविंग लंच एट द कैफे। वे कैफे में लंच कर रहे थे। आई वॉज लिस्निंग टू म्यूजिक वाइल वर्किंग। मैं काम करते समय क्या कर रही थी, म्यूजिक सुन रही थी या सुन रहा था। He was driving to work when it started raining. जब बारिश शुरू हुई तो वह काम पर जा रहा था। ड्राइविंग टू वर्क कैसे जा रहा है, गाड़ी चला के लेके जा रहा है ना। तो he was driving to work when it started raining। जैसे मैंने कहा कि हमें सेंटेंस का जो मतलब निकालना है, सेंस निकालना है, वो कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, केवल एकदम से हमें वर्ड की डायरेक्ट हिंदी नहीं लगा देनी है। सेंस निकालिए कि क्या मतलब है इसका, कॉम्प्रीहेंड कीजिए उसे। नेक्स्ट, द स्टूडेंट्स वर टेकिंग नोट्स ड्यूरिंग द लेक्चर। लेक्चर के दौरान बच्चे क्या कर रहे थे, नोट्स लिख रहे थे, ले रहे थे। शी वॉज ऑर्गेनाइजिंग हर क्लोसेट येस्टरडे। वह कल अपनी अलमारी क्या कर रही थी, ऑर्गेनाइज कर रही थी, यानी कि व्यवस्थित कर रही थी। नेक्स्ट, आस्किंग येस नो क्वेश्चंस अबाउट द पास्ट। पास्ट के बारे में क्वेश्चंस पूछने के लिए भी हम वॉज का यूज़ करते हैं। जैसे वॉज शी योर टीचर लास्ट ईयर। अभी जब हमने पीछे किया है किसके बारे में, जब सिंपल सेंटेंसेस पढ़े कि वॉज का यूज़ सब्जेक्ट के साथ में हो रहा है, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में देखा तब भी हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाए हैं। तो सिंपल क्या है कि अगर हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं इनके, तो वॉज क्या लग जाएगा, पहले लग जाएगा। और सपोज कि कोई क्वेश्चन वर्ड बीच में आ रहा है, जैसे मुझे पूछना है कि वह लास्ट ईयर तुम्हारी टीचर कब थी, तो मैं क्या कर दूंगी, वैन पहले लगा दूंगी। वैन वॉज शी योर टीचर लास्ट ईयर। या फिर मुझे पूछना है कि कल स्टोर क्यों खुला था, तो मैं क्या कहूँगी, वाई वाज द स्टोर ओपन येस्टरडे। ओके, तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन वर्ड आ रहा है तो उसे भी हम क्या लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब से पहले। हर एक इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की यही स्ट्रक्चर होती है। पहले आप क्या लगाएंगे, अगर क्वेश्चन वर्ड है तो पहले क्वेश्चन वर्ड लगाइए, उसके बाद क्या लगाएंगे, उस सेंटेंस में यूज होने वाली या टेंस में यूज होने वाली हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद आप क्या यूज करेंगे, उसका सब्जेक्ट। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, मेन वर्ब, और फिर लगाएंगे ऑब्जेक्ट। ये है हमारी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल हमारा सेंटेंस है, वह वहाँ क्यों थी। वह वहाँ क्यों थी।
तो क्यों क्वेश्चन वर्ड है, सेंटेंस के बीच में है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इसकी इंग्लिश लगा दूंगी। क्या बोलते हैं क्यों को इंग्लिश में? वाई। तो वाई। फिर क्या कहा मैंने? हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पे? वॉज। वाई वॉज, वह यानी कि शी, वहाँ मीन्स देयर। वाई वॉज शी देयर, वह वहाँ क्या कर रही थी? तो वॉट वॉज शी डूइंग देयर, वह वहाँ क्या कर रही थी। या स्टोर कल ओपन क्यों था? तो क्या यहाँ पे हमने यूज कर लिया वाई। इसी तरीके से जैसे वह कल कहाँ थी, तो वेयर वॉज शी yesterday। ठीक है, तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए हम क्या यूज करते हैं? इसका यूज कर सकते हैं हेल्पिंग वर्ब से पहले हम क्या लगा देंगे? क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे। अब जैसे ये सेंटेंस है हमारा कि वॉज शी योर टीचर लास्ट ईयर, क्या वह पिछले साल आपकी टीचर थी? और इसका आपको आंसर देना है, तो आप क्या कहेंगे? अगर हाँ थी तो यस शी वॉज, और अगर नहीं थी तो क्या कहेंगे? नो शी wasn't या she was not। तो जब हम yes या no वाले क्वेश्चंस की बात करते हैं तो इस तरह से तो हम क्वेश्चन पूछेंगे और इस तरह से हम आंसर दे देंगे। आंसर आप हमेशा शॉर्ट में दे सकते हैं, आपको पूरा सेंटेंस बोलने की नीड नहीं है। नेक्स्ट आता है कि पास्ट में होने वाले फैक्ट्स या इवेंट्स को डिस्क्राइब करने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं? वॉज यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द कंसर्ट वॉज अमेजिंग, द अर्थ वॉज बिलीव टू बी फ्लैट। ऐसा विश्वास करते थे कि अर्थ क्या है? फ्लैट है। द मीटिंग वॉज प्रोडक्टिव, मीटिंग प्रोडक्टिव थी। इस तरह के हमने बहुत सारे सेंटेंसेस पिछले एग्जाम्पल्स में लिए हैं, लेकिन किस कंडीशन में यूज करते हैं ये बताने के लिए हमने ये वाली स्लाइड अलग से यूज की है। आप पहले वाले पोर्शन के अंदर इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस देख सकते हैं, सुन सकते हैं और उन्हें याद रख सकते हैं। अब जैसे और सेंटेंसेस देखते हैं इसके अंदर हम, जैसे आई वॉज इन मुंबई लास्ट ईयर, आई वॉज लिविंग इन मुंबई लास्ट ईयर, मैं पिछले साल मुंबई में रह रहा था। शी वॉज वर्किंग एट दैट कंपनी 2 years अगो, वह 2 साल पहले उस कंपनी में काम कर रही थी। दे वर ट्रैवलिंग अक्रॉस यूरोप लास्ट समर, वह पिछले गर्मी में यूरोप की यात्रा कर रहे थे। ही वॉज स्टडिंग एट द यूनिवर्सिटी ड्यूरिंग दैट टाइम, वह उस समय यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था। वी वर सेलिब्रेटिंग आवर एनिवर्सरी लास्ट मंथ, हम पिछले महीने अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे थे। द टीम वॉज विनिंग मैचेस थ्रू आउट द सीजन, टीम पूरे सीजन में क्या कर रही थी? मैच जीत रही थी। शी वॉज पेंटिंग हर हाउस लास्ट स्प्रिंग, वह पिछले बसंत में स्प्रिंग में अपना घर क्या कर रही थी? पेंट कर रही थी। नेक्स्ट इज आई वॉज लर्निंग फ्रेंच व्हेन आई वॉज इन पेरिस, जब मैं पेरिस में था या पेरिस में थी तो मैं फ्रेंच सीख रही थी। अब फ्रांस में क्या करेंगे? फ्रेंच तो सीखेंगे ही। दे वर रिनोवेटिंग देयर होम लास्ट ईयर, वे पिछले साल अपना घर क्या कर रहे थे? रिनोवेट कर रहे थे, यानी नवीनीकरण कर रहे थे, अच्छा बना रहे थे उसे और ज़्यादा चेंज कर रहे थे उसके अंदर। द कंपनी वॉज एक्सपेंडिंग रैपिडली इन 2015, कंपनी 2015 में तेजी से क्या कर रही थी? एक्सपेंड हो रही थी, विस्तार कर रही थी। ठीक, तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम क्या यूज करते हैं? वॉज यूज करते हैं। तो चलिए वीडियो खत्म करते हैं और एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि इस वीडियो के अंदर हमने क्या क्या सीखा, आज हमने क्या क्या सीखा। तो वॉज जो है हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ यूज होता है पास्ट की स्टेट या कंडीशन को बताने के लिए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस फॉर्म बताने के लिए, और यस नो क्वेश्चंस पूछने के लिए, या फिर पास्ट के फैक्ट्स को स्टेट करने के लिए। तो स्ट्रक्चर एक बार फिर से देखते हैं कि हमेशा किसके साथ यूज होगा ये? आई, ही, शी, इट, या फिर सिंगुलर नाउन्स के साथ में, सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ में, और
दिस के साथ में भी यूज़ हो सकता है ये, और दैट के साथ में भी यूज़ होगा। वॉज यूज़ करेंगे वर्ब की, फिर जो भी आपको कॉम्प्लीमेंट है वो, या फिर एडजेक्टिव, ठीक है। तो सेंटेंस पूरा करने के लिए जो भी कॉम्प्लीमेंट आपको लगाना है वो इसके अंदर लगाएंगे। अगर आप पास्ट कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं तो सिंगुलर सब्जेक्ट जो हमने यहाँ पे सब यूज़ किए हैं वो होंगे, फिर वॉज होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, उसके अंदर क्या होगा, ING होगा, उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट होगा। अगर आपको नेगेटिव या इंटेरोगेटिव बताने हैं तो वॉज के बाद क्या लगा देंगे नेगेटिव में, नॉट। और अगर हम इंटेरोगेटिव बनाना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे, पहले हम वॉज लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब यूज़ करेंगे अगर पास्ट कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं, और देन ऑब्जेक्ट। इस तरीके से हम ये सेंटेंसेस जो हैं फॉर्म कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में आई थिंक आप सभी को बिल्कुल अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि हम वॉज को किस किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, किन सिचुएशंस में यूज़ कर सकते हैं, और डिफरेंट सिनेरियोज में कौन कौन से सेंटेंस यूज़ किए जा सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, आपको इंटरेस्टिंग लगा, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम सीखेंगे यूज़ ऑफ वर्ब। तब तक बी हैप्पी, बी हेल्दी, कीप लर्निंग, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।